चाहता हूं कि आप जब भी बात करें तो लोगों को सफाई की तरफ लगाएं। हम मगरब में जाते हैं, वहां साफ सुथरी जगह होती है, वहां जाएं आप। यानी हम क्यों नहीं साफ हो सकते? हम क्यों नहीं? इस पे कोई पैसे लगाने की तो चीज नहीं। अपनी चोरन गाली दे, चोर बेचारा क्या करे, पड़ी पाए सो ले। पाकिस्तान ने खुद को बर्बाद करा है और खुद ही करा है। नौबत अब ये आ गई कि पाकिस्तान ने ये साफ साफ कह दिया है, दान में मिलेगी तो लेंगे, खरीदेंगे तो बिल्कुल नहीं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, इस महीने बाइडेन मोदी से मिलेंगे। यह पहली मुलाकात है और इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी खबर, पुतिन ने मोदी से मांगा खास वीडियो। यह वह वीडियो है जिसके बारे में सुनकर रूस बिल्कुल शॉक्ड रह गया है। तो वहीं ईरान में भारत और रूस ने खेला एक नया दांव। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की वह नीति जिसमें वह यह कहता है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का, वो चीज अब नहीं चलेगी। और कूटनीति का जवाब अब कूटनीति से ही देने का फैसला ले लिया गया है। चाबहार पोर्ट जिस पर चीन की पूरी नजर है। और एक मौका तो ऐसा आ गया था जब ये भी सुनने को आया था कि चाबहार पोर्ट से ईरान ने भारत को बाहर कर दिया। हालांकि बाद में अंदर क्या जोड़ तोड़ हुई या फिर कौन सी चाल चली गई कि फिर खबर आई कि नहीं भारत चाबहार वाले प्रोजेक्ट में अभी भी है। लेकिन अब भारत ईरान को ढुलमुल नीति अपनाने का मौका नहीं देना चाहता है और इसके लिए इस बार उसे रूस भी मदद करने वाला है। चाबहार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की पश्चिम से कनेक्ट होने के लिए, जो कि अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया में भारत को एक रास्ता देगा। अब रूस और भारत ने ये कहा है कि चाबहार प्रोजेक्ट को भारत और रूस के नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि जिस तरीके से चीन ने BRI चलाया हुआ है, ऐसा ही भारत का भी ये प्रोजेक्ट है जिसमें 10 देशों को जोड़ने की कोशिश भारत और रूस कर रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट में भारत यह चाहता है कि चाबहार भी जुड़ जाए और अगर चाबहार इसमें जुड़ जाता है तो सीधे सीधे रूट मिल जाएगा ईरान से लेकर अजरबैजान और रूस, उज्बेकिस्तान वगैरह से। करीब 10 देश आपस में जुड़ जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि इस रास्ते में जहां समंदर भी होगा तो रेलवे लाइन भी होगी और एयरबेस भी होंगे। हालांकि ईरान इस पर मंजूरी देता है या नहीं ये तो अभी बाद की बात है, लेकिन इंटरनेशनल समिट में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस प्रपोजल को ईरान के सामने रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ महामारी से पाकिस्तान की जनता को मुक्ति मिलने से तो रहा। इमरान खान का कंगाल पाकिस्तान इस साल वैक्सीन नहीं खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान के पास इस महामारी से लड़ने के लिए केवल दुनिया से दान में मिली वैक्सीन ही है और इसका ऐलान भी बड़े शानो शौकत से नेशनल हेल्थ सर्विस के सचिव आमिर अशरफ ख्वाजा ने गुरुवार को कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक चीन की वैक्सीन कैनसाइनो की एक डोज की कीमत $13 यानी कि पाकिस्तानी रुपया में 2046 रुपया है। ऐसे में वह खरीद नहीं सकता है और भारत में बनी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के करीब 1,60,00,000 डोज मिलेंगे, उसी से काम चलाएगा पाकिस्तान और कुछ जो चीन की तरफ से दान में मिलेंगे। खैर पाकिस्तान का तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन सभी को चौंकाते हुए बाइडेन पहली बार निकल रहे हैं अमेरिका से और इस बार वो मुलाकात करेंगे। सबकी आंखें टिकी हुई थी कि यह मुलाकात किसके किसके बीच होगी, लेकिन बाइडेन ने चौंकाते हुए पहली बैठक क्वाड की रखी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। इनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ पहली मुलाकात होगी। यह चीज चीन को डराने वाली जरूर है क्योंकि जिस क्वाड से चीन डरता है उसी में सबसे पहली पहल बाइडेन करने वाले हैं। हालांकि ये प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच भी पहली मुलाकात होगी। उम्मीद ये की जा रही है कि इस क्वाड मीटिंग का सीधा और बड़ा मतलब सिर्फ और सिर्फ चीन के खिलाफ निकलता है। वैसे इस मीटिंग में दुनिया भर की नजरें टिकी होंगी। बाइडेन और क्वाड की बैठक चीन के लिए एक खतरे की घंटी है क्योंकि अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान चुका है।
और इस बैठक में बाइडेन के सीधे आने का मतलब है एक रणनीतिक तैयारी। वैसे आपको बता दें, जब क्वाड शुरू बना था तो चीन ने इसका मजाक बनाया था। चीन ने ये कहा था कि ऐसे संगठन पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन अब चीन इसे डरने लगा है और इसी संगठन को मिनी नाटो कहने लगा है। कम से कम चीन को अब इसकी शक्ति का एहसास हो रहा है। नाटो जहां 37 देशों का बड़ा संगठन है, तो वहीं 4 देशों का ये मिनी नाटो चीन के ऊपर बुरी तरीके से हावी होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने एक खास वीडियो की मांग करी है भारत से, और यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल जब 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, तो उसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अपने कुछ लड़ाकू विमान जिसमें F-16 थे उसको भेजा था भारत, और भारत की तरफ से सुखोई और मिग विमानों ने उसका सामना करा था। ये तो लगभग सारे जानते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक घटना हुई थी, और जिस घटना में पाकिस्तानी F-16 विमानों ने भारत के विमानों के ऊपर आमराम मिसाइल को दाग दिया था, और भारत के ये लड़ाकू विमान बिना किसी चोट के भारत के सुखोई 30 MKI वाले विमान बिना किसी चोट के बड़ी आसानी से इन मिसाइलों को चकमा दे गए थे। 27 फरवरी की यह घटना बहुत ही खास बन गई थी, और वो इसलिए कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइलें हैं, और इससे सुखोई 30 MKI कैसे बचा था। हालांकि सुखोई 30 MKI लगातार F-16 की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि इनकी मिसाइलों की रेंज में F-16 विमान नहीं थे। पर जब लगभग 4 मिसाइलों को पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने दाग दिया, तो भारत के सुखोई 30 MKI कैसे बच पाया, ये चीज जानने की ख्वाहिश है रूस को, और रूस इस चीज से शॉक्ड है। इसी वजह से रूस ने भारत से उन वीडियोस को देने की बात कही है जो उस वक्त इन लड़ाकू विमानों के फ्रंट कैमरे से लिए गए। दरअसल पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने न तो ये देखा कि रेंज में है या नहीं है, सीधे फायर करते चले गए थे, और उनकी ये आमराम मिसाइलें भले शुरू में गति पकड़ लेती हैं, लेकिन अंत तक उनकी गति वैसी नहीं बनी रहती है। ऐसे में अगर कोई ऐसा लड़ाकू विमान है जो कि काफी तेजी से मूव कर रहा है, तो वो आसानी से इन आमराम मिसाइलों को चकमा दे सकता है। लेकिन मेटेओर मिसाइलों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो रडार गाइडेड मिसाइलें होती है जो कि अपने निशाने से चूकती नहीं है। भारतीय सुखोई MKI ने और उसके पायलटों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए F-16 के आमराम मिसाइलों को चकमा दे दिया था। हालांकि लगातार बढ़ते सुखोई 30 MKI पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों पर लगातार चार्ज कर रहे थे और आगे भी बढ़ रहे थे ताकि उसे रेंज में लाया जा सके। ऐसा माना जा रहा है कि रूस को एक बार यह वीडियो देने के बाद रूस इसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI के फीचर्स को दिखलाने के लिए करेगा कि देखो हमारे विमानों में ये भी काबिलियत है कि यह बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से आराम से बच गया। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को ये वीडियो रूस को देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।